गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग है सैटरडे का। टाइम हो रहा है सुबह के 6 और लगभग 5:30 पर मैं जाग गई थी फ्रेश वगैरह होकर। मैं मशीन लगाने के लिए जा रही थी तो देखा कि पानी खत्म हो गया है टंकी में, तो बस मैं बाहर आ गई थी समर चलाने के लिए। और बाहर का मौसम आप देख सकते हैं। 6 तारीख से ही जो है कंटिन्यू बारिश हो रही है, तो उसकी वजह से बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है। तो मैंने सोचा जब तक पानी भर रहा है तब तक मैं थोड़ा-सा यहाँ पर टहल लेती हूँ, 2-4 राउंड लगा लेती हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने टहलना स्टार्ट किया तुरंत जो है फिर से बारिश आ गई थी, तो मैं फिर से आ गई अंदर। अंदर आने के बाद जो है अब यहाँ पर मशीन में जो कपड़े थे वो सारे मैंने निकाल लिए हैं बाहर, क्योंकि अब मैं जल्दी से मशीन लगा देती हूँ। तो कपड़े साथ के साथ धुलते रहेंगे, साथ के साथ मैं अपने बाकी के काम निपटाती रहूँगी। और बच्चे और हस्बैंड जो है अभी सो रहे हैं, वो नहीं जागे हैं, तो उन्हें सोने देते हैं, मैं अपने काम यहाँ पर कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर उधर से मैंने पाइप ले लिया है और मशीन में पाइप लगा दिया है, तो जब तक पानी भरेगा तब तक मैं अपने कपड़े वगैरह हैं वो छाँट लूँगी। जो मुझे डालने हैं पहले वो अलग कर लूँगी, जो बाद में डालने हैं वो मैं अलग कर लूँगी। बेडशीट वगैरह भी हो गई है वैसे तो, पर बेडशीट आज नहीं धुलूँगी क्योंकि जैसे कि आपको पता है मौसम खराब है, तो अंदर ही मुझे सारे कपड़े डालने पड़ेंगे। और बेडशीट अगर धुलूँगी तो फिर जो है कपड़े अंदर बनते नहीं हैं, क्योंकि बेडशीट ही काफ़ी जगह घेर लेती है। तो सिर्फ़ कपड़े-कपड़े थे वो मैंने छाँट लिए हैं और बस कपड़े सारे मैं डाल दूँगी। सर्फ़ डाल दिया है, मशीन चला दी है, सर्फ़ जैसे ही घुल जाएगा तो जो कपड़े हैं वो मैं डाल दूँगी। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरा जो व्लॉग है बहुत दिनों बाद आ रहा है। काफ़ी दिनों बाद जो है व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप सभी के काफ़ी कमेंट भी आ रहे थे कि दीदी व्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं, काफ़ी आप लोग मुझे मिस कर रहे थे। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मुझे इतना मिस करने के लिए, याद करने के लिए। मुझे जो है काफ़ी अच्छा लगा कि आप सभी को जो है मेरे व्लॉग का इंतज़ार रहता है, तो काफ़ी खुशी हुई मुझे ये चीज़ देखकर। और रही बात व्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे, तो वो रीज़न ये था कि 1.5-2 साल से जो है मैं काफ़ी मेहनत कर रही हूँ यूट्यूब पर, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं। इस चैनल से पहले भी मेरा एक चैनल था, जो मैंने आपको बताया भी था। तो पहले मैं उस पर व्लॉग डालती थी, कथा कहानियाँ वगैरह कुछ, और उसके बाद फिर वो मैंने बंद कर दी, फिर मैं उस पर व्लॉग डालने लगी थी। बट उस पर व्यूज़ वगैरह नहीं आते थे, फिर मैंने अपना ये न्यू चैनल स्टार्ट किया था, फिर इस पर मैं जब से व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। अभी 7-8 महीने का था तब से जो है मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, तो आप समझ सकते हैं एक छोटे बच्चे के साथ व्लॉगिंग करना, घर के सारे काम करना वो भी अकेले, कितना मुश्किल होता है। तो काफ़ी मैंने मेहनत की है अपने इस चैनल पर, मगर ये है कि हाँ, मेहनत दिखती नहीं है क्योंकि व्यूज़ और सब्सक्राइबर जो है इतने नहीं हैं, तो उसकी वज़ह से मेहनत दिखती नहीं है। बट मुझे ही पता है मैंने कितनी मेहनत की है। एक छोटे बच्चे के साथ ये सब कुछ करना जो है बहुत ही मुश्किल होता है। तो मैं जो है उस लाइफ़ को काफ़ी मिस कर रही थी। यूट्यूब से पहले की जो लाइफ़ थी, बैठकर जो है घंटों फ़ोन पर बात करना और जो है काम से फ्री होकर जो है बच्चों के साथ खेलना, रेस्ट करना, टीवी देखना, तो काफ़ी टाइम हो गया था। ये सारी चीज़ें जो है मुझे काफ़ी याद आ रही थी। ऊपर से आप सभी जानते हैं मैं एक पेशेंट हूँ और एक पेशेंट को ना रेस्ट की भी ज़रूरत होती है, बट बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिल पाता है जब आप व्लॉगिंग करते हैं और छोटे बच्चे होते हैं। तो वो चीज़ भी कहीं न कहीं मेरी बॉडी में दिखाई दे रही थी। मुझे जो है कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स थी, वो हो ही रही थी। कभी सिर में दर्द, कभी बॉडी में दर्द, कभी कुछ, कभी कुछ। आप सभी को पता ही है, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो काफ़ी टाइम से मेरी बॉडी में भी काफ़ी सारी जो है प्रॉब्लम्स थी, तो मेरी बॉडी को भी रेस्ट की ज़रूरत थी। और जब यूट्यूब पर काम करते हैं तो रेस्ट तो मिलता ही नहीं है, ऊपर सा जो है व्यूज़ वगैरह की टेंशन रहती है, सब्सक्राइबर की टेंशन रहती है, उसकी वजह से भी जो है थोड़ा माइंड अपसेट रहता है जब व्यूज़ अच्छे नहीं आते हैं, तो वही सारी टेंशन भी थी। तो मैं इस टेंशन से कुछ दिनों के लिए जो है दूर रहना चाहती थी, इसी वजह से मैंने ब्रेक लिया था। इसके अलावा और कोई रीज़न नहीं था, ऐसा कुछ जो है ख़ास नहीं हुआ था। बस मैं चाहती थी कि कुछ दिन जो है मैं ये सब चीज़ छोड़कर रेस्ट करूँ, अपने बच्चों के साथ टाइम बिताऊँ, फैमिली के साथ टाइम बिताऊँ, अपनी बॉडी को थोड़ा रेस्ट दूँ। तो बस यही रीज़न था और कोई जो है रीज़न नहीं था। क्योंकि जब हम कहीं बाहर काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो वो तो हमारी मजबूरी होती है, चाहे हमारा जो है बॉडी हमारा साथ दे या ना दे, चाहे हमारी तबीयत खराब हो, चाहे कुछ भी टेंशन हो, तो हमें बाहर तो काम करना ही पड़ता है। बट ये तो हमारे हाथ में है, तो इसमें ऐसा तो है नहीं कि नहीं हम परेशान हैं, फिर भी हमें करना ही करना है। तो ये हमारे हाथ में है, बीच में जो है हम उसको जो है थोड़ा गैप कर सकते हैं। तो बस इसी वजह से मैंने बीच में थोड़ा गैप कर दिया था, ताकि मैं फिर से जो है एकदम रिफ्रेश माइंड होकर फिर से जो है अपना काम शुरू कर सकूँ। तो बस यही रीज़न था।
तो देखिए बातों-बातों में यहाँ पर सारा काम हो गया है और कपड़े वगैरह मैंने धुलने के लिए डाल दिए हैं और साथ के साथ कल मैंने कपड़े धुले थे तो वो सूख गए थे तो वो मैंने रख दिए हैं लाकर बक्से पर, बाद में मैं उन्हें फ़ोल्ड कर दूँगी। और बस यहाँ पर मैं लग गई हूँ खाने की तैयारी में, तो नाइट में मैंने राजमा था वो सोक करने के लिए रख दिया था और ये मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया है और यहाँ पर ग्रेवी के लिए मसाला तैयार कर लेती हूँ। और आप सोच रहे होंगे इतनी जल्दी खाना क्यों बना रही हूँ? छुट्टी है, सब लोग सो रहे हैं, फिर भी मैं इतनी जल्दी खाना बना रही हूँ। तो आज ना सेकंड सैटरडे है तो बाबू की और हस्बैंड की तो छुट्टी है, बट क्या है ना कि हमारे बगल में जो फैमिली आई हुई है ना, तो वो हस्बैंड वाइफ जो है गए हुए हैं किसी काम से, तो बच्चे अकेले हैं तो वो स्कूल जा रहे हैं, तो छोटे-छोटे बच्चे हैं, मैंने सोचा मैं ही उनके लिए खाना बना देती हूँ, तो बस इसी वजह से मैं खाना बना रही हूँ कि वो स्कूल जाएँ तो कम से कम खाना खाकर चले जाएँ। मम्मी-पापा उनके पता नहीं कब तक आएँगे, तब तक जो है बच्चे भूखे रहते। तो इसी वजह से मैं बना रही थी। तो मैं सुबह पूछ आई थी कि स्कूल जाओगे? तो उन्होंने बोला था हाँ, तो इसी वजह से मैं खाना बना रही थी। बट जब मैंने राजमा बॉयल होने के लिए रख दिया और यहाँ पर मैं आटा लगा रही थी, तभी जो है जो छोटा वाला बेटा था वो आया था, बोला आंटी अब स्कूल नहीं जा रहे हैं। फ़ोन आया है तो मम्मी-पापा ने मना कर दिया है तो इस वजह से। तो फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, खाना तो मुझे बनाना ही है। तो बस यहाँ पर फिर जो है मैंने आटा लगा कर रख दिया था, फिर थोड़ा-सा मैं अपने कामों में लग गई थी कि अब इतनी जल्दी तो है नहीं, तो थोड़ा मैं बाद में बना लूँगी। तो बस यहाँ पर जो राजमा थे वो उनमें सीटी आ गई थी तो मैंने गैस बंद कर दी थी, आटा मैंने लगा कर रख दिया था। इतने में जो कपड़े थे वो धुल गए थे तो फिर मैं आ गई थी आँगन में। जो कपड़े हैं उन्हें मैंने ड्रायर में निकाल कर यहाँ पर मैं कपड़े फैला दूँगी। और मौसम जैसे कि बताया कि 6 तारीख से जन्माष्टमी से पहले से ही जो है कंटिन्यू बारिश हो रही है, तो मौसम भी ऐसा ही है, कपड़े सही से सूखते नहीं हैं। तो सारा दिन जो है कपड़ों को सूखने में हो जाता है, तो इस वजह से सुबह जल्दी ही मैंने लगा दी थी ताकि शाम तक जो है नहीं तो सुबह तक आराम से सूख जाएँ। तो बस कपड़े सारे फैला के मैं आ गई हूँ किचन में और कपड़े मैं निकालने गई थी, उससे पहले ही मैं रख गई थी चाय, तो बस यहाँ पर चाय भी बन गई है। मैं अपने और हस्बैंड के लिए यहाँ पर चाय निकाल देती हूँ। तो हम चाय पी लेंगे और बच्चों को मैं जो है दूध दे दूँगी। तो अभी जो है हस्बैंड जाग गए हैं, बच्चे अभी सो रहे हैं, तो फिर जो है मैं उनको बाद में दे दूँगी। तो बस यहाँ पर चाय वग़ैरह सब हो गई थी और उसके बाद बच्चे भी जाग गए थे, तो बच्चों को दूध दे दिया था। फिर मैं लग गई अपने ये जो कपड़े हैं इनको फ़ोल्ड करने के लिए, तो सोचा पहले ये काम कर लेती हूँ, अब खाना तो जो है मैं बनाती ही रहूँगी। तो बस यहाँ पर जो कपड़े हैं इन्हें मैं पहले फ़ोल्ड कर कर रख देती हूँ क्योंकि बक्से पर फैले पड़े हैं, अच्छे नहीं लगते हैं कपड़े वग़ैरह सब जो है फैले रहते हैं तो इस वज़ह से मैं बस कपड़े आ गई थी फ़ोल्ड करने के लिए। और ये जो आप प्लाज़ो देख रहे हैं ना, ये मैंने अपने अनारकली कुर्ती में से बनवाया है, आपने पहले देखा होगा। मैं ये कुर्ती पहनती थी तो पुरानी हो गई थी, मन नहीं होता था पहनने का, तो फिर मैंने इसको जो है प्लाज़ो बनवा लिया। तो मैं इसी तरह से करती रहती हूँ, मेरे जो भी कपड़े होते हैं ना मैं उनसे बोर हो जाती हूँ। अगर अनारकली होती है तो मैं उसकी कुर्ती बनवा लेती हूँ या शॉर्ट करके उसके साथ प्लाज़ो करा लेती हूँ या फिर इस तरह से प्लाज़ो बनवा लेती हूँ। तो जो है कुछ न्यू लुक हो जाता है और उसको फिर हम पहन भी सकते हैं। तो कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करने के बाद फिर मैंने यहाँ देखिए सब्ज़ी जो थी वो बनने के लिए रख दी थी और साथ के साथ चावल भी रख दिए थे और रेसिपी वगैरह शेयर नहीं की क्योंकि राजमा की रेसिपी ऑलरेडी कई बार शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो चेक कर लीजिएगा, मेरे जो है चैनल पर काफ़ी वीडियोज़ में जो है रेसिपी मैंने शेयर की है। शॉर्ट वीडियो में भी मैंने राजमा की रेसिपी शेयर की है। तो बस यहाँ सब्ज़ी बन गई थी, चावल बन गए थे, फटाफट से मैं रोटियाँ बनाकर जो है बच्चों को खाना दिलाऊँगी क्योंकि ऐसा है ना कि अगर बच्चों को भूख लगेगी तो फिर वो माँगेंगे तो है नहीं शर्म की वज़ह से, तो मैंने सोचा जल्दी से बनाकर दे आती हूँ, तो जब भी उन्हें भूख लगेगी वो खा लेंगे तो जो है मुझे टेंशन नहीं रहेगी। तो छोटे बच्चे हैं पता नहीं बना पाते या नहीं, तो मैंने सोचा मैं ही बनाकर दे देती हूँ, तो इस वज़ह से जो है मैंने ही बना दिया था सबके लिए खाना। 3 बच्चे हैं, तीनों को जो है मैं ही बनाकर दे आई थी। तो बस यहाँ पर फटाफट से जो रोटियाँ हैं वो मैं सेंक लेती हूँ। तो बस यहाँ पर सारी रोटियाँ बन गई थी और उसके बाद मैं यहाँ पर खाना निकाल रही थी देने के लिए। तो मैंने चावल निकाल लिए हैं, सब्ज़ी निकाल ली है और साथ में रोटियाँ मैंने बना ली हैं, तो अभी उन्हीं के लिए रोटियाँ ही बनाई मैंने। तो बस उतनी रोटियाँ बन गई थी, तो उन पर जो है घी लगाकर मैं रोटियाँ दे आती हूँ। उसके बाद जो बचा हुआ आटा है उसकी भी मैं सेंक लूँगी क्योंकि फिर बार-बार क्या मैं किचन गंदा करूँगी, तो फिर एकदम से जो है सारा क्लीनिंग हो जाएगी, तो मेरा काम भी जो है निपट जाएगा। वरना फिर दोबारा से रोटियाँ बनाऊँगी तो फिर से सारा किचन गंदा होगा, फिर से जो है मुझे क्लीनिंग पूरा करना पड़ेगा। बस यहाँ रोटियों पर मैंने घी लगा लिया है और एक थाली में रोटी रख ली है और सब्ज़ी ले ली है और चावल, तो बस मैं दे आती हूँ बच्चों को खाना। तो बच्चों को खाना वग़ैरह देने के बाद फिर जो बाकी की बची हुई रोटियाँ थी वो भी मैंने सारी सेंक दी थी और उसके बाद अब मैं लग गई हूँ अपनी क्लीनिंग के काम में और यहाँ पर
दूध वाले भैया भी दूध दे गए हैं, लगभग 9 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। तो आज जो है दूध वाले भैया भी थोड़े जल्दी ही आ गए हैं, तो वो दूध दे गए हैं। तो बस जल्दी से गैस को क्लीन कर कर दूध है वो गर्म होने के लिए रख दूँगी, क्योंकि फिर दूध गर्म होता रहता है ना, तो फिर जो है अच्छे से गैस और काउंटर क्लीन नहीं हो पाता है। तो बस जल्दी से ये सारा मैंने कर दिया है क्लीन, और अब मैं रख देती हूँ दूध गर्म होने के लिए। तो लो फ्लेम पर दूध को रख दूँगी गर्म होने, तो दूध गर्म होता रहेगा, तब तक मैं अपना जो झाड़ू पोंछा का काम है वो निपटा लूँगी। तो अब यहाँ पर जो है मेरा सारा काम हो गया है, झाड़ू पोंछा सब हो गया है। उसके बाद अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। बच्चे भी जो है बाहर से खेल कर आ गए थे, तो अभी लेटा हुआ दूध पी रहा है। अब बाबू अपना जो है काम कर रही है, तो बस अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। हस्बैंड नहा चुके हैं क्योंकि उन्हें ऑफिस जाना है। वैसे तो छुट्टी थी, बट फिर जो है कोई काम आ गया था, तो इस वजह से उन्हें ऑफिस जाना है। मैं आ गई हूँ यहाँ पर नहाकर, और हस्बैंड भी ऑफिस के लिए हो गए हैं रेडी। तो बस अब मैं हस्बैंड को दे देती हूँ खाना, जिससे कि वो चले जाएंगे ऑफिस, और मैं भी फिर खाना वगैरह खाकर अपना जो है आज मुझे थोड़ा सा सिलाई का काम करना है। और ये देखिए हमारे यहाँ बाग में जो है ये नींबू लगे हुए हैं। पता नहीं नींबू है, किन्नू है, पता नहीं क्या है, बट मैं तो इन्हें नींबू की तरह ही यूज कर रही हूँ। हस्बैंड तोड़ लाए थे, काफी बड़े बड़े हैं और नींबू की तरह ही खट्टे हैं, तो नींबू का जो है काम करते हैं। बस यहाँ पर मैंने सैलेड में खीरा और जो प्याज था वो कट कर लिया है, और बस हस्बैंड को खाना दे आती हूँ, और उसके बाद फिर मैं भी खाना खा लूँगी। बच्चों को सुबह चावल दे दिए थे, और फिर खाएंगे तो मैं दे दूँगी, और अपनी मेडिसिन वगैरह लेकर अब मैं जो है सिलाई मशीन लेकर बैठूँगी, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं मेरे कुछ पिलो कवर वगैरह जो है उधड़ गए हैं, तो उन पे मुझे सिलाई मारनी है। असल में मार तो मैं पहले ही देती, बट जो सिलाई मशीन थी ना वो थोड़ी खराब हो गई थी। नीचे जो उसमें जिसमें हम सिटर लगाते हैं ना, उसमें धागा फंस गया था, तो मैंने बहुत कोशिश की उसे खोलने की, बट इतने साल हो गए ना, मेरी शादी की ही मशीन है, तो इतने सालों से वो खुली नहीं है, तो उसके जो पेच वगैरह थे ना वो इतने जाम हो गए थे। मैंने बहुत कोशिश की खोलने की, बट मुझसे वो खुल ही नहीं रहे थे। तो फिर कल जो है मैंने वो हस्बैंड से ही खुलवाई। मैं कई दिनों से कह रही थी उनसे, बट उन्हें टाइम ही नहीं मिल पा रहा, तो कल फाइनली मैंने उनसे कह दिया, मैंने कि आज आपको करनी है, क्योंकि अब बहुत जो है बेकार हो गए हैं। कोई आ जाए तो अब थोड़े से उधड़े हुए थे, बट अभी ने जो है हाथ डाल डाल कर वो काफ़ी जो है फाड़ दिए। तो फिर जो है हस्बैंड ने वो खोलकर उसका जो धागा था वो निकाल दिया था, तो बस मैं अब वही करूँगी। तो यहाँ पर जो पिलो कवर हैं, ये जो डले हुए थे ये भी पूरे उधड़े हुए हैं, और कुछ और हैं, तो वो भी सारे मैं लेकर इन पे सिलाई मार दूँगी। बहुत ही जो है बेकार लगते हैं, और उसके बाद फिर जो है और कोई काम होगा अपना वो करेंगे। तो बस यहाँ पर मैं मशीन लेकर बैठ गई हूँ, और ये जो है मैं इन पर सिलाई मार देती हूँ। और बच्चे बेड पर बैठे हुए हैं, वो अपना टीवी देख रहे हैं। और बच्चों का तो ऐसे ही चलता रहता है, जो है घर पर तो बहुत कम ही रहते हैं, कभी आ जाते हैं, कभी चले जाते हैं, क्योंकि जब से बगल में फैमिली आई है, बच्चे आए हैं, तो बच्चे मोस्टली बाहर ही रहते हैं, और कभी उनके घर खेलते हैं, कभी बाहर। तो ठीक भी है, बच्चों का मन लगा रहता है। पहले यहाँ कोई भी बच्चा नहीं था, तो अकेले उन्हें भी अच्छा नहीं लगता था। तो बस मैं अपना फटाफट से ये काम कर लेती हूँ। 2 तो वो थे कवर जो मेरे डले हुए थे, और 2 ये गंदे वाले थे जो मैंने धुलने के लिए डाले थे, वो भी मैंने ले लिए हैं, और 2 कवर और थे। यहाँ पास मैं सिलाई कर रही थी, इतने में ही मेरा एक पार्सल आ गया था। तो मैंने मीशो से एक ब्लाउज़ मँगाया था, जो मैंने साड़ी मँगाई थी ना फ्लिपकार्ट से, आपके साथ शेयर की थी, पिंक एंड लाइट ग्रीन कलर की। तो उसी के साथ के लिए मैंने ये ब्लाउज़ मँगाया है, तो पार्सल लगे हाथ खोल कर देख लेते हैं। तो बहुत ही सुंदर एकदम ब्लाउज़ आया था, सच में जैसा पिक्चर में दिया हुआ था सेम वैसा ही था, कोई कमी नहीं थी। बहुत ही प्यारा था। कलर आपको थोड़ा-सा ज़्यादा ब्राइट लग रहा होगा, तो वो कैमरे में लग रहा है, रियल में इतना ब्राइट नहीं है, बहुत ही अच्छा था और बहुत ही सुंदर था, सच में आप देख सकते हैं कितना प्यारा है। तो रेडीमेड ब्लाउज़ की जो है मुझे थोड़ी-सी ये दिक्कत होती है कि इनके जो नेक होते हैं ना बहुत ज़्यादा डीप होते हैं, मैं इतने जो डीप नेक होते हैं वो पहनती नहीं हूँ, तो बट काफ़ी प्यारा था, तो फिर मैंने रख लिया। तो चलिए व्लॉग को भी यहीं एंड करते हैं, बाय बाय।